नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्टिव पैसिव सीरीज़ का एक और टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं और उन्हें चेंज करते हैं किन हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, क्या सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर्स रहने वाले हैं, नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर्स रहेंगे, इंटरोगेटिव में किस तरह से स्ट्रक्चर्स रहेंगे एक्टिव से पैसिव चेंज करने की, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लग रही है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाह रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में बात करूंगा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज़ आर एम। जब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो इज़ आर एम सेम रहती है, लेकिन इसके साथ लग जाता है बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जो आप पैसिव वॉइस चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। ओके, इज़ आर एम सेम रहता है। इज़ आर एम जैसा आपका एक्टिव में रहेगा वैसा ही इज़ आर एम पैसिव में रहेगा। यानी इज़ सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम आपका आई के साथ। ओके, तो सेम आप उसी तरह से सेंटेंस को चेंज करने वाले हैं। तो बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की तरफ। स्ट्रक्चर्स सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स होगा तो देखते हैं। आइए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़ आर एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। आरपीएस मीन्स वही रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य का बचा हुआ भाग। ओके, तो जब आप पैसिव वॉइस चेंज करते हैं इसकी, तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम सेम रहता है प्लस बीइंग, यानी यहाँ पर आपका आ जाता है बीइंग। यानी जब भी आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लाए उसके अकॉर्डिंग इज़ आर एम यूज़ होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो आपको सब्जेक्ट सिंगुलर बना देना है और उसके साथ इज़ यूज़ कर देना। यदि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल था तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लूरल बना देना है और प्लूरल बनाने के बाद वर्ब भी आपको प्लूरल आर यूज़ करनी पड़ेगी। और यदि आपका ऑब्जेक्ट मी होगा तो उसका आई बनाना है और आई के साथ क्या बनता है, एम, और वही उसके बाद क्या हो जाता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यानी जो आपके पास सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट आपको चेंज करके यहाँ लिखना है। स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। बात करते हैं इसी बात को एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले कहता है स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, तो यानी जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो अ लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग, यानी यहाँ तक क्या है, अ लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन। डन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय स्टूडेंट्स। ओके, आई रिपीट अगेन, जो ये ए लॉट ऑफ वर्क था ये सिंगुलर था, तो जब इसे इस तरफ लेके गए ए लॉट ऑफ वर्क यानी ऑब्जेक्ट का क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, तो उसके साथ क्या आया, इज़, मतलब क्या आया, आपकी हेल्पिंग वर्ब आई इज़, फिर उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद डन, फिर उसके बाद बाय, उसके बाद स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स क्या था, हमारा सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट्स। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल से। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है युवराज इज़ डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी। युवराज इज़ डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी, तो जब इसका पैसिव वॉइस आपने चेंज किया तो अ जॉब इज़ बीइंग डन, अ जॉब इज़ बीइंग डन, उसके बाद इन दिस कंपनी बाय युवराज। आई रिपीट अगेन, अ जॉब इज़ बीइंग डन इन दिस कंपनी बाय युवराज। ओके, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो स्ट्रक्चर्स इस तरह से रहने वाला है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़ आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। तो जब इसका पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज़ आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, तो यानी इस तरह से आपका स्ट्रक्चर। बात करते हैं नेगेटिव की। अब नेगेटिव में क्या होगा,
कि नेगेटिव में सेम स्ट्रक्चर्स वही रहने वाला है, बस नोट का अंतर आ जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स हो जाता है। उसके बाद जब आप पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आर पी एस प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आई रिपीट अगेन, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आर पी एस प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, तो यानी सबसे पहले एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले कहता है स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो जब इसका पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे तो अ नॉइज इज नॉट, यानी अब नॉइज इज नॉट बीइंग मेक्ड in the class by students. A noise is not being made in the class by the students. Okay, next examples कहता है they are not taking wounded person to the hospital. They are not taking wounded person to the hospital. तो जब इसका पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे तो वाउंडेड पर्सन इज नॉट बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल बाय देम। आई रिपीट अगेन, दे आर नॉट टेकिंग वाउंडेड पर्सन टू द हॉस्पिटल। तो वाउंडेड पर्सन इज नॉट बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल बाय देम। ओके, तो यानी इस तरह से ये बन जाता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स। अब आगे चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। अब इंटरोगेटिव में क्या होने वाला है, इंटरोगेटिव में सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर्स हो जाता है कि एक्टिव वॉइस में इज आर एम सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि आए तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। ओके, तो यानी इसका पैसिव वॉइस बन जाता है इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि आए तो प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आर पी एस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, आई रिपीट अगेन, जब आप इंटरोगेटिव वाले का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इज आर एम सबसे पहले प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आर पी एस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जब आप इसका एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल कहता है आर प्लेयर नॉट प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। आर प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। तो पैसिव वॉइस बन जाता है इज हॉकी। क्यों बना इज, जब यहाँ पे आर लिखा हुआ था तो यहाँ पे इज क्यों आया, तो इसका रीज़न क्या है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है आपके लिए मैं बताना चाहूँ, क्योंकि हॉकी है सिंगुलर और यहाँ पर जो प्लेयर्स थे वो था प्लूरल। तो यानी हॉकी के साथ तो आएगा इज़ और प्लेयर्स के साथ क्या आया था आर, तो इसलिए यहाँ पर इज़ आया। तो इज़ हॉकी नॉट बीइंग प्लेड इन द फील्ड बाय द प्लेयर्स, यानी इज़ हॉकी नॉट बीइंग प्लेड इन द फील्ड बाई प्लेयर्स। ओके, और लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आप बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल वाही, यानी डब्ल्यू एस टाइप का आ गया है। वाही आर द ड्राइवर नॉट ब्लोइंग द हॉर्न एट रोड। वाही आर द ड्राइवर नॉट ब्लोइंग द हॉर्न एट द रोड। तो इसका पैसिव वॉइस चेंज होता है, वाही सेम रहेगा, वाही इज़ क्यों आया, क्योंकि हॉर्न के अकॉर्डिंग, तो इज़ हॉर्न नॉट। उसके बाद बीइंग, उसके बाद ब्लोन एट द रोड बाय द ड्राइवर। आई रिपीट अगेन, वो कहता है कि वाही आर द ड्राइवर नॉट ब्लोइंग हॉर्न एट द रोड। तो पैसिव वॉइस बन जाता है वाही इज हॉर्न नॉट बीइंग ब्लोन एट द रोड बाय द ड्राइवर। ओके, तो ये था आपका
इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं वो इन स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होते हैं। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और अच्छे से समझा होगा और आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस कैसे चेंज करी जाती है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आप अपनी बुक से लेके सेंटेंस और उन सेंटेंस की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।